भाई, हमने अपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के आज तक न जाने कितने ही एपिसोड देख चुके हैं और जैसे इंसानों में इवोल्यूशन होता है वैसे ही हमारे पॉपुलर कार्टून्स एंड एनिमेस में भी इवोल्यूशन होता है, जिसे हमें देखने में कितना अच्छा लगता है। और आप इस वीडियो को थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम अपने फेवरेट कार्टून्स के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक कार्टून लवर हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टॉम एंड जेरी। दोस्तों, टॉम एंड जेरी कार्टून की शुरुआत 1940 में हुई थी और 2021 तक इसमें करीब 11 बार चेंजेस किए गए। और न सिर्फ उसका एनिमेशन बल्कि इसके डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कितने ही बार चेंज हो चुके हैं। इसे 1940 में हाना-बारबेरा नाम का स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था। इसमें उन्होंने टॉम एंड जेरी को बिल्कुल कॉमिक बुक वाला लुक दिया था। लेकिन इसी एनिमेशन के थ्रू MGM ने इसके 114 शॉट्स निकाले थे, जिसने उस वक्त 7 एकेडमिक अवार्ड भी जीता था। तब 1961 में इसके फ्रेंचाइजी को रिवाइव किया गया। फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जेने डिच को बनाया था। 2 बार चेंजेस के बाद, जिसके बाद हमें टॉम ब्लू कलर का देखने को मिला था। 2 बार चेंजेस के बाद इसको 1963 में चक जोन्स द्वारा चेंज किया जाता है, जिसमें फिर से टॉम का कलर इम्प्रूव करके उसको ग्रे कर दिया जाता है। साथ में उसके कान और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है और वहीं जेरी को बड़े कान और क्यूट से फेशियल कैरेक्टर की तरह इम्प्रूव किया जाता है। और हम जो बचपन में टॉम एंड जेरी के क्लासिकल म्यूजिक को सुनते आए हैं वो भी इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। अब 1975 का दौर आता है जहां टॉम एंड जेरी का एक और फेशियल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हाना-बारबेरा के अंदर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिलती है, मगर जेरी को क्यूट सी रेड टाई पहनाई जाती है। और हम जो टॉम एंड जेरी की यारी देखते हैं वो भी यहीं से चालू हुई थी और जेरी की टाई 1980 तक ही चली। लेकिन अब टॉम एंड जेरी का 90s का फेज आता है, जिसमें टॉम एंड जेरी किड्स लॉन्च किया जाता है और अमेरिका में उस समय किड्स के कार्टून पॉपुलर हो रहे थे, इसलिए टॉम एंड जेरी के स्टूडियो ने भी किड्स वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से जेरी को वो टाई पहनाई जाती है और टॉम को रेड कलर की टोपी भी पहनाई जाती है। फिर 2008 में एनिमेशन को डेवलप करके वार्नर ब्रोस के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसकी एनिमेशन काफी गजब की होती है। और वार्नर ब्रोस ने 2014 में इसके एनिमेशन की क्वालिटी बढ़ाकर इसे दोबारा से लॉन्च किया था, जिसमें क्लीन एंड डीप एनिमेशन का यूज किया जाता है। वैसे 2021 में हमें टॉम एंड जेरी की 3D मूवी भी देखने को मिली थी, मगर उसे लोगों ने पसंद नहीं किया था। बेन 10 का फर्स्ट ओरिजिनल सीरीज 2005 में लॉन्च हुआ था। इसकी स्टोरी सबको पता होगी कि कैसे बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिला था और वो 20 से भी ज्यादा एलियन बन सकता था। उस समय के हिसाब से बेन 10 की एनिमेशन काफी डिसेंट थी और इस सीरीज में 52 एपिसोड्स को 2008 तक बनाया गया था और वर्ल्ड वाइड इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसकी अगली सीरीज बेन 10 एलियन फोर्स ने इसको और ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई और इसके टोटल 46 एपिसोड्स बनाए गए थे। और पूरे बेन 10 में सबसे ज्यादा पॉपुलर बेन 10 इसी सीरीज की वजह से हुआ था। एनिमेशन वाइज इस सीरीज में 5 साल पहले की स्टोरी होती है। फिर बेन 10 की अगली सीरीज आती है बेन 10 अल्टीमेट एलियन, जो काफी खास थी और पूरी दुनिया में फेमस होने के बाद इंडिया में अपने 52 एपिसोड्स के साथ बेन 10 काफी फेमस हुआ था। इसकी भी एनिमेशन पिछली बार से काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन बेन 10 की अगली सीरीज की एनिमेशन क्वालिटी को लेकर उसे काफी हेट मिला था। बेन 10 ओमनीवर्स, जो कि 2012 से 2014 तक चला था और जिसके 88 एपिसोड्स बनाए गए थे। और यहीं से बेन 10 के डाउनफॉल की शुरुआत होती है, जिसे और भी बेकार उसकी अगली सीरीज बनाती है जो 2016 में आती है, बेन 10 रीबॉट सीरीज, जिसमें सचमुच बेन 10 को बच्चा बना दिया गया था। और बेन 10 में बेन को 10 एजेस में दिखाया गया है, जिसको आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हो। इसमें बेन 10 4 साल की एज से 30 इयर्स तक दिखाया गया है। निंजा हथौड़ी का इवोल्यूशन बाकी कार्टून और एनिमेस से काफी ज्यादा अलग है। निंजा हथौड़ी का टीवी ड्रामा बनाया गया था जो कि जापान में 1966 में लॉन्च किया गया था। उस समय मांगा का लाइव एक्शन एडेप्शन काफी ज्यादा चल रहा था,
इस टीवी ड्रामा के 2 सीजन बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड्स थे और मेकर्स ने 1981 में निंजा हथौड़ी को एनिमेशन के फॉर्म में बनाया था, जिसकी एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी डिसेंट थी और इसे देखकर आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे। इस एनिमे के टोटल 5 सीजन बनाए गए थे, जिसमें 700 एपिसोड्स थे और ये काफ़ी लंबे समय तक चला था, 1987 तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेकर एनिमेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। ये उस वक्त जापान में काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी और इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। 2007 और 2008 में शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून्स का क्रेज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तभी ये इंडिया में भी पॉपुलर हुआ था और इसके 700 एपिसोड्स हम इंडियंस को बहुत पसंद आए थे। अब आपने अपने पॉपुलर कार्टून एंड एनिमेस के इवोल्यूशन के बारे में तो जान लिया। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे आने वाली न्यू वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो।